नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं समझ सकता हूं आप परेशान हैं अपने एडमिट कार्ड के लिए, लेकिन जो रेगुलर के 3rd और 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनकी जो परेशानी है वो कल से ठीक होनी शुरू हो गई है और 5 तारीख से ही जो है वो उनके एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए थे। लेकिन 6 तारीख से जो है वो कॉलेजेस में एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करके और उस पर स्टैंप लगाने की शुरुआत हुई थी। कल बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है वो अपने एडमिट कार्ड हमें खुद से शेयर भी किए कि सर हमारे एडमिट कार्ड मिल गए। लेकिन जो असल जो परेशानी है वो ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स के साथ है। ये परेशानी क्यों है, उसका कारण ये है कि जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो उनका अपना कॉलेज होता है, यानी कि जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वही कॉलेज आपका सेंटर होता है। एसओएल के साथ ये स्थिति नहीं है। ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को एग्ज़ाम ब्रांच से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और एग्ज़ाम ब्रांच जो है वो कॉलेजेस से बात करता है कि वो जो है वो अपना सेंटर बनाना चाहते हैं कि नहीं। इस संबंध में विश्वविद्यालय सूत्रों ने बताया परीक्षा विभाग के कि कल शाम तक भी एक मीटिंग चलती रही उन कॉलेजेस के प्रिंसिपलों के साथ जहां पर सेंटर्स हो सकते हैं, और वो तैयार हुए और उसके बाद जो है एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करना है समर्थ पोर्टल से, उसको लेकर टेस्टिंग चलती रही। इसीलिए कल जो है वो आपको कोई भी एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड नहीं हुआ। हालांकि मैं कुछ दिनों से लगातार स्पेकुलेशंस देख रहा हूं जिसमें कहा जा रहा है कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। अलग अलग समय बताया जा रहा है, 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे। आप इन किसी भी स्पेकुलेशंस पर विश्वास ना करें। किसी भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या एग्ज़ाम ब्रांच की वेबसाइट को ही ऑथेंटिक माने, ये हर बार मैं आपको कहता हूँ। एक स्टूडेंट ने लिखा कि सर आप हमारे मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं और बता नहीं रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा और आखिर दिक्कत कहाँ है। देखिए, ये जो अगर आपको लग रहा है कि एडमिट कार्ड लेट हुआ है, ये एडमिट कार्ड लेट नहीं है। एडमिट कार्ड जो है वो परीक्षा के सामान्य नियमों के हिसाब से देखें तो आमतौर पर 24 घंटे पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाना चाहिए, और उस हिसाब से देखें तो 10 जो दिसंबर है वो 3rd सेमेस्टर की परीक्षाएँ शुरू हो रही हैं। और इस परीक्षा से पहले विश्वविद्यालय जो है वो तमाम तैयारियों को करने में जुटा हुआ है। हमने कल भी इसका पता लगाया था और एक स्टूडेंट के कमेंट में मैंने लिखा भी था कि आज मीटिंग चलती रही है, आपको ज़रूर अपडेट देंगे, लेकिन अपडेट मिलने दीजिए, स्पेकुलेशन पे वो अपडेट नहीं होगी। मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद जो है अभी भी विश्वविद्यालय के सूत्र बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो एसओएल के एग्ज़ाम अपने कॉलेज में नहीं कराना चाहते। अगर आप देखेंगे तो पिछली बार भी जो है वो ऐसा ही हुआ था और एंड मोमेंट पर भी जो है वो सेंटर्स बदले गए थे, और इस बार जो है वो परीक्षा विभाग चाहता है कि ऐसा कुछ ना हो और इस संबंध में पहले ही जो है वो बात कर ली जाए, क्योंकि जो एसओएल का एडमिट कार्ड या हॉल टिकट होता है उस पर उस कॉलेज का पूरा नाम, उसका एड्रेस लिखा होता है और डेट शीट भी होती है। तो इसलिए जब तक उस संबंधित कॉलेज से जो है वो क्लियरेंस नहीं मिल जाती कि वो एसओएल का सेंटर जो है वो लेने के लिए राज़ी हैं, तब तक उनके कॉलेज का नाम डेट शीट पर नहीं आ सकता। आपको पता भी होगा कि जो है वो पिछले साल यही जाड़े के दिन थे और जो है मामला उठा था एक कॉलेज का, जहाँ पर जो है वो टेंट लगा कर एग्ज़ाम कराए गए थे, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा थी और सबसे पहले उससे हमने कवर किया था और इस मुद्दे को उठाया था। और बाद में जो है वो एसओएल प्रशासन और कॉलेज प्रशासन ने भी माना कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए और आगे से इसका ध्यान रखा जाएगा। अभी भी दिल्ली में जो है वो सर्दी कड़ाके की अब लगभग शुरू हो चुकी है, तो इसलिए इस फैक्टर को भी ध्यान में रखा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एडमिट कार्ड फिर आएगा कब। देखिए, ये एडमिट कार्ड जो है वो आज आधी रात के बाद जो है वो, यानी कि मिडनाइट के बाद आपको डाउनलोड करने को मिल सकता है, लेकिन आप जो है वो इंतज़ार कीजिए अभी कल तक, क्योंकि हो सकता है कि टेस्टिंग पूरी ना हो गई हो और अभी भी जो है वो टेस्टिंग चल ही रही है जिस समय तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो टेस्टिंग के बाद, क्योंकि इस बार कहा है परीक्षा विभाग के सूत्रों ने कि हम एसओएल के जो परीक्षा है उसको बहुत ध्यान से रख रहे हैं और इस बार जो इवैल्यूएशन सेंटर्स जो बनाए जा रहे हैं वहाँ एसओएल की कापियाँ भी रेगुलर के साथ ही चेक होगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, जिससे कि एसओएल का जो रिज़ल्ट है वो भी अब धीरे धीरे जो है वो उसका निकालने का टाइम जो है रिड्यूस होगा। अब एक पेरेंट ने आज जो है वो मुझे लिखा कि सर जो है वो सेंटर देखने भी जाना पड़ेगा, हम फरीदाबाद रहते हैं और सेंटर तो दिल्ली में पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल।
अगर आपको याद हो, और आप में से बहुत से जो है वो पेरेंट्स जानते भी हों, क्योंकि बच्चों तो नहीं जानते होंगे कि पहले जो SOL के एग्ज़ाम है वो दिल्ली के स्कूलों में भी कराए जाते थे, लेकिन स्कूलों में एग्ज़ाम कराए जाने को लेकर बहुत सारी जो है वो गड़बड़ियों की शिकायत पाई जाती थी। इसलिए अब दिल्ली विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने जो है वो बिल्कुल तय किया है कि जो कोई भी परीक्षा है वो अब स्कूल में नहीं होगी, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज विभाग में ही होगी। इसलिए जो है वो ये सारी तैयारियों में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। हालांकि इतना वक्त लगना नहीं चाहिए, क्योंकि सामान्य नियम भले ही कुछ भी हो, लेकिन आमतौर पर एडमिट कार्ड पहले से आ जाते हैं। और एक चीज़ और भी है कि कई स्टूडेंट ने ये लिखा है कि सर जो है वो जब उनके दोस्तों के रेगुलर के एडमिट कार्ड आ गए तो क्या उनको भी अपने कॉलेज जाके स्टैम्प लगा के आना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आपको जो है वो उसमें कोई एडमिट कार्ड पे स्टैम्प नहीं लगवाना है। अपनी SOL की जो आई कार्ड है आपका, और अपना कोई गवर्नमेंट का वैलिड ID प्रूफ, चाहे वो आधार कार्ड हो, वो अपना साथ रखें, वो सफिशिएंट है। इसलिए आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपको जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा, मान लीजिए कि अगर आपको एडमिट कार्ड जो है वो सोमवार को मिलता है और मंगलवार को ही आपकी परीक्षा होती है 10 तारीख को, तो फिर आप इतनी जल्दी भागदौड़ कैसे करेंगे? तो इसलिए SOL के स्टूडेंट्स के लिए वो प्रावधान नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किस किस का एडमिट कार्ड जो है पहले आएगा। जो विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया है उसमें जिन विद्यार्थियों की परीक्षाएं 10 तारीख से शुरू हो रही हैं, जिन कोर्सेज़ के, उनके जो है वो एडमिट कार्ड पहले रिलीज़ किए जाएंगे। ये एडमिट कार्ड जो है वो फेज़ मैनर में जो है रिलीज़ होंगे, और आप उसे समर्थ पोर्टल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी सूचना जो है वो आपको ड्यू के SOL की वेबसाइट से ही मिलेगी ऑथेंटिक। ये जो इन्फॉर्मेशन आज हमें प्राप्त हुई, ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको शेयर किया। एक और जो महत्वपूर्ण बात इस परीक्षा को लेकर है, बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर एकदम से जो है एडमिट कार्ड आया तो हम जो है वो परीक्षा देने नहीं जाएंगे। वो आपका जो है वो अपना निर्णय हो सकता है। IA को लेकर भी मैं ऐसी ही बात सुनता था कि IA नहीं देंगे, IA में बहुत दिक्कत आ रही है। आपने जब इन समस्याओं के बारे में कमेंट करके बताया या फ़ोन करके बताया, उन समस्याओं को हमने जो है उठाया, और अब सुधार भी देखने को मिल रहा है। आपने कहा कि लॉगिन नहीं हो रहा, अब अधिकतर स्टूडेंट्स का लॉगिन होना शुरू हो गया है। लेकिन सूचना जो मैंने आपको सुबह दिया था आज, उस सूचना में यही था कि अब आज भी और कल भी जो सूचना मेरे पास सुबह तक मिली थी, उस सूचना के आधार पर यह था कि शनिवार को, यानी कि आज, ये सेंटर जो है 11 बजे से वर्क करेंगे। इसमें केशवपुरम है और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का नॉर्थ कैंपस सेंटर है। लेकिन उसके बाद जो है वो दूसरी सूचना के तहत जो है अब ये शनिवार के साथ साथ अब ये रविवार को भी जो है वो काम करेंगे। तो जिनको भी अभी दिक्कत आ रही है लॉगिन पासवर्ड की, या फिर जो है वो सब्जेक्ट नॉट शोइंग वाला, जो DU के SOL में माइग्रेशन करा के जो स्टूडेंट आए हैं और जिनका की लॉगिन नहीं हो रहा था और उनका इनवैलिड यूज़र वगैरह बता रहा था, वो केस ठीक हो गए। और ऐसे टोटल 8 केसेस थे जिन्हें जो है वो जब मैंने पहली बार इस मुद्दे को उठाया था उसके बाद वो ठीक कर लिए गए हैं, और उसके बारे में जो है बाकायदा हमें इन्फॉर्म भी किया गया कि अब वो स्टूडेंट चेक कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो फिलहाल आप एडमिट कार्ड को लेकर परेशान ना हो, बहुत जल्द आपके एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज़ होने वाले हैं। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।